अंकल, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आज अपनी दुश्मन को पहली बार करने वाली हूँ। आप बस देखती जाइए। राहुल आदित्य और पूर्वी को प्लान के बारे में बताता है। राज, एक किसका लेटर आया है? पापा, हमारा और एक सपना जल्द ही पूरी होने वाली है। हमने मित्तल इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करने का ख्वाब जो देखा था, वो सपना पूरी होने वाला है। उन्होंने ए लेटर भेजे है और कल वो लोग मुझे मीटिंग के लिए उनकी कंपनी में बुलाया है। मीटिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा। अरे राज, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तुम कल जरूर जाना। अगले दिन राज आदित्य मित्तल की ऑफिस पे जाता है। मिस्टर आदित्य, यस, आप मिस्टर राज हो ना? यस सर, प्लीज सीट डाउन। मिस्टर राज, हमने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है। आपकी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत है, इसलिए हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। ठीक उसी समय पूर्वी और राहुल वहाँ आते हैं। मिस्टर राज, ये मेरी बेटी पूजा है। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अब ये संभाल रही है। और ये राहुल है, पूजा की असिस्टेंट। ये हर काम में पूजा की मदद करता है। पूर्वी राज को अपनी सामने देखकर गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन वो अपनी आप को संभालते हुए बोलती है। मिस्टर राज, ये रही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ पूरे 1000 करोड़ की बिजनेस करने की फैसला की है। आप ये पेपर्स अच्छी तरह पढ़कर साइन कर दीजिए। और हाँ, हम आपको कुछ एडवांस पेमेंट आज ही कर देंगे और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट पूरी होने पर देंगे। और आपको ये याद रखना होगा कि समय के अंदर हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरी हो जाना चाहिए। जी जरूर मिस पूजा, आपके साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी। मैं और मेरी कंपनी ये पूरी तरह ख्याल रखेगी कि आपको शिकायत का मौका ना दे। ऐसे बोलकर राज पेपर्स में साइन करता है और वहाँ से चला जाता है। जा राज जा, तू आज जितनी खुशी मना सकता है मना ले, क्योंकि तेरी बर्बादी का दिन शुरू हो चुका है। पूरबी, तुम्हें हर कदम पूरी तरह सोच समझ कर लेना होगा। तुम्हें याद है ना, अगला काम तुम्हें क्या करना है? हाँ राहुल, मुझे पूरी तरह याद है। ये देखिए पापा, 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जो मित्तल इंडस्ट्री के साथ डील हुई है। मित्तल इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करने में हमें बहुत फायदा भी होगा। इस खुशी में पार्टी तो बनता है पापा। हाँ बेटा, मैंने सुना है आदित्य मित्तल की एक बेटी है। हाँ पापा, पूजा नाम है उसका। मित्तल इंडस्ट्री अब वो संभाल रही है। मैं उससे आज मिला था, वो बहुत ही हॉट और सुंदर है। अच्छा, तो उसके साथ तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ानी चाहिए। अगर वो तुम्हारी प्यार की जाल में पड़ गई तो पूरबी की तरह उसकी भी जायदाद तुम्हारी हो सकती है। हाँ पापा, आप सही बोल रहे हो। सुन राज, कल तुम्हारा बर्थडे है। रात की पार्टी में तुम आदित्य मित्तल और पूजा को इनवाइट करना और मौका देखकर पूजा के साथ बातचीत करना और दोस्ती का हाथ बढ़ाना। राज उसकी पापा की बात मानकर आदित्य को फोन करता है और उनको पार्टी की इनविटेशन देता है। किसकी फोन था अंकल? राज का। उसने कल उसकी बर्थडे पार्टी में हम दोनों को बुलाया है, लेकिन उस पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे। और तुम चिंता मत करना, राहुल होगा तुम्हारे साथ। जी अंकल, ऐसे आज राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। आज उसका और पूजा की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए पूजा की जाने के बाद वो बहुत उदास रहता है और जब उसकी याद आता है तो वो छत पर चला जाता है अपनी दुख मुझे छुपाने के लिए। लेकिन मुझे सब कुछ पता है बेटी। पूजा कितनी भाग्यशाली थी अंकल कि राहुल जैसे प्यार करने वाला पति उसको मिला, जो पूजा की मरने की बाद भी उसको कितना प्यार करता है। और मुझे देखिए, मैं कितनी बदनसीब हूँ जो मेरी पति मुझे जीते जी मरने के लिए मगरमच्छ के पास धक्का दे दिया। सब नसीब का खेल है अंकल। तू चिंता मत कर बेटी, कोई तेरी साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तेरी साथ हूँ। जा, अब बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जा। अगले दिन रात को पूर्वी राहुल के साथ राज की बर्थडे पार्टी को जाती है। पूरबी, मैं बाहर हूँ, तुम अंदर जाओ। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। पूर्वी अंदर जाती है। हाय मिस्टर राज, हैप्पी बर्थडे।
ये आपके लिए। थैंक यू मिस पूजा। आई एम सॉरी, पापा का कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। इट्स ओके, आप आए बहुत अच्छा लगा। आइए आपको मेरी मम्मी पापा से मिलाता हूँ। मम्मी पापा मिस पूजा है, मिस्टर आदित्य मित्तल की बेटी। अच्छा, आओ बेटी। राज बेटा, सारे मेहमान आ चुके हैं, चलो केक काटते हैं। उसके बाद राज केक काटता है। पूजा जी, आपके लिए कुछ और खाने के लिए मंगाऊं? नहीं नहीं, मेरा हो गया। ऐसे नाइस पार्टी थी। मैंने सुना था आप शादीशुदा हो, लेकिन आपकी पत्नी दिखाई नहीं देती। कहाँ है वो? वो अब नहीं रही, एक हादसे में उसकी जान चली गई। आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। अरे नहीं नहीं। पूर्वी और राज को हंस के बात करते हुए काव्या देख लेती है। ये कौन है? राज उसकी बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया और यहाँ इस लड़की के साथ हंस हंस कर बात कर रहा है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अच्छा राज, बहुत देर हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। पूर्वी जाने के बाद काव्या राज के पास आती है। राज, ये लड़की कौन है और वो तुम्हारी पार्टी में क्या कर रही थी और तुम उसके साथ हंस के क्यों बात कर रहे थे? मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ तुम्हें विश करने के लिए। तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? और तुमने अपनी पार्टी में मुझे नहीं बुलाया, लेकिन उस लड़की को बुलाया और उसके साथ डिनर कर रहे थे। बोलो राज, ये लड़की कौन थी? वो लड़की मेरी क्लाइंट है, इस शहर की सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी पूजा। मैं आज बिजी था, इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव कर नहीं पाया और तुम्हें पार्टी में बुलाना भूल गया। पार्टी में आ गए हो तो खाना खाकर जाना। ऐसे बोलकर राज वहाँ से चला जाता है। काव्या राज की ऐसी हरकत से हैरान होता है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।